निगुध से निकल करके जब वो आए, उन्होंने मनुष्य पर्याय के लिए प्राप्त किया। किस पर्याय के लिए? मनुष्य पर्याय के लिए। उन्होंने मनुष्य पर्याय के लिए जब प्राप्त किया, और मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के बाद वो अपने चक्रवर्ती पिता उसका था भरत चक्रवर्ती, उनसे बोले नहीं। भरत चक्रवर्ती से उन्होंने बात नहीं की, एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द उन्होंने अपने ना कभी मां कहा, ना कभी पिता कहा, ना कभी भोजन मांगा, ना कभी पानी मांगा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। किसने? किसने? बोलो जी, किसने? भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र थे, उन पुत्रों ने एक शब्द नहीं बोला। मां को मां नहीं कहा, पिता को पिता नहीं कहा। तब मालूम, मां को मां नहीं कहा। भरत चक्रवर्ती बड़ा दुखी था। भरत चक्रवर्ती बड़ा दुखी था। ये मेरे 923 पुत्र मेरे से बोलते, तुम्हारा एक बेटा तुमसे ना बोले तो तुमको कैसा लगता है? 923 बोले नहीं। उस समोषण में उनके साथ में गया था। तो मालूम भगवान से उसने क्या प्रश्न पूछा? शोक जी, प्रश्न पूछा उसने कि मेरे ये बच्चे मेरे से बोलते क्यों नहीं है? क्या प्रश्न पूछा? बोलो। अब तो बोलो पंकज भैया, कब तक मौन रहोगे? और तुम जैसे लोग मौन हो जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? बोलो भाई, नमो सिद्धाड़ा मास तो बोलना पड़ेगा। हे भगवान, बोलो, आज जोड़ो में बोलो, और आप चिंता मत करो। जिस पर गुरु मेहरबान वो गधा भी, तो बोलो ना, फिर चुप क्यों बैठे? जिस पर गुरु मेहरबान वो गधा भी पहलवान। बोलो, हे भगवान, हे तीर्थेश आदिनाथ स्वामी, ये मेरे 923 पुत्र मेरे से बोलते नहीं है, इसका हेतु क्या है? इतना प्रश्न सुनते ही भगवान की दिव्य धुनी प्रारंभ हो जाती है। संभल करके बैठना, संभल करके बैठना, हृदय पसीजना चाहिए, हृदय पसीजना चाहिए, और आपके नेत्र सजल होना चाहिए। हर व्यक्तियों के नेत्रों के पीछे आंसुओं का सागर छलक रहा है। मेरे 923 पुत्र मेरे से बोलते नहीं है। दिगंबर मुनि से बढ़कर के कोई उपाधि नहीं होती। बोलो बोलो, दिगंबर मुनि से बढ़कर के कोई, दिगंबर मुनि से बढ़कर के कोई उपाधि नहीं होती, और वासना से बढ़कर के कोई व्याधि। हंस के बोलो, कस के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक बोलो। दिगंबर मुनि से बढ़कर के कोई, दिगंबर मुनि से बढ़कर के कोई उपाधि नहीं होती, और वासना से बढ़कर के कोई व्याधि नहीं होती। जो भटक रहे हैं कंचन और कामनी के चक्कर में, जो भटक रहे हैं कंचन और कामनी के चक्कर में, उन्हें चिता मिलती है, उनकी समाधि। उन्हें जो भटक रहे हैं कनक और कामिनी के चक्कर में, बोलो दादाजी, जो भटक रहे हैं कनक और कामिनी के चक्कर में, उनको चिता मिलती है, उनकी समाधि। वासना से बढ़कर के कोई व्याधि नहीं होती। बोलो, वासना से बढ़कर, बोलो सेठ साहब जी, वासना से बढ़कर के कोई व्याधि नहीं होती, और दिगंबर मुनि से बढ़कर के कोई उपाधि नहीं होती है। कनक और कामनी के चक्कर में जो घूम रहे, उन्हें चिता तो मिलती है, उनकी समाधि। जैसे ही बोलते क्यों नहीं है? तो मालूम तीर्थंकर भगवान ने एक ही शब्द कहा, हे चक्रेश, हे चक्रवर्ती, ये तेरे 923 पुत्र निगोद से निकल के आए हैं, इसलिए उनको मौन रहने के संस्कार पड़े हुए हैं। इतना सुनते ही उन्हें संसार से, मैं निगोद से आया, और संसार से उनको क्या हो जाता है? संसार से उनको वैराग्य हो जाता है, और जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। पर भरत चक्रवर्ती मना करता है, नहीं नहीं, अभी तुमको दीक्षा नहीं ना। उनमें उनके 2 बेटों का मैं नाम आपको बता रहा, जो भरते स्वभाव में आपके शरीर पर उत्पन्न होने वाले रोम रोम आपके खड़े हो जाएंगे। 2 पुत्रों के नाम थे, बताऊं क्या? बाद में बताएंगे क्या नाम थे 2 पुत्रों के नाम।
छलकाएंगे आंखों में आंसू। दो पुत्रों के नाम थे, एक बेटे का नाम था जिननाथ, बोलो, एक बेटे का नाम था और दूसरे बेटे का नाम था मुनिनाथ। एक का नाम था जिननाथ, दूसरे का नाम था मुनिनाथ। वो घर जाने को तैयार नहीं थे, वो घर जाने के लिए तैयार नहीं थे, है ना, पर जबरदस्ती किया। पर अंत में जाकर के इतना सुनते ही 923 पुत्रों ने क्या कर ली, 923 पुत्रों ने क्या कर ली, जैनेश्वरी दीक्षा को लिया। 2000 सागर में सिर्फ 48 मनुष्य के भाव मिलते, 16 स्त्री के, 16 नपुंसक के, 16 मनुष्यों के। उन मनुष्यों में हमारे कैसे कैसे भाव हमारे क्या हो गए, निकल गए। और उसमें भी हम धर्म ज्ञान, आपने क्या मालूम कौन से नंबर का आपका भाव है, क्या मालूम 15वें नंबर का है कि 5वें नंबर की, 7वें नंबर के, 30वें नंबर की, दूसरे नंबर का, मालूम नहीं कौन से नंबर का आपका क्या है भाव है। कुछ नहीं हम कह सकते हैं कौन से नंबर का भाव है, पर मैंने समझ लिया था जो तुम 55 में नहीं समझ पाए उस बात को हमने बचपन में समझ लिया। और जो बचपन में समझ लेता है वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। निश्चित हमें जागने की आवश्यकता है, साधुओं के प्रति आत्मीयता व्यक्त करने की आवश्यकता है। बिना आत्मीयता के साधुओं के पैर कहीं टिकते नहीं है। इनको निमंत्रण दे करके लाया जाता है, इनको खरीद करके नहीं लाया जाता है। सेठ साहब जी नमो सिद्धाराम, इनको खरीद करके नहीं लाया जाता है, इनको निमंत्रण दे करके लाया जाता है। और वो समाज बहुत सौभाग्यशाली होता है कि जिनके निमंत्रण को दिगंबर महामुनिराज स्वीकार कर लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पर ये रुकते वही हैं जहां इनको आत्मीयता नजर आती है। लोग समझते हैं ऐसे तो हमारे नगर में 420 मुनिराज आते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी सोच हमारी सोच नहीं हो सकती, हमारी सोच तुम्हारी सोच नहीं हो सकती। अपनी अपनी आत्मा का पुण्य, अपना अपना पाप होता है। जिस जीव के भाग्य में जितना होता है उसे उतना ही क्या मिलता, उतना ही मिलता है। समय से ज्यादा भाग्य से पहले आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अपनी आत्मा के विषय में निरंतर विचार करना, अपनी आत्मा के विषय में निरंतर सोचना। जब जब दिगंबर महामुनिराजों का समागम मिले, जब जब मुनियों का सानिध्य मिले, जरूर उनके आहार में, विहार में, उनके संयम में, उनकी चर्याओं में सहयोगी बनना। कुछ नहीं, जो साधु आया है वो जाएगा। तुम्हारे दरवाजे पर 2 दिन को, 4 दिन को, 6 दिन को आता है, पीछे कमंडल लेके चला। भारत में दिगंबर मुनियों को स्थानों की कोई कमी नहीं है, पर स्थान वालों को साधुओं की कमी जरूर क्या होती है, अखरती है। साधु 3 दिन को आता है, कब कब ये सौभाग्य मिलता है, कब कब ये पुण्य कमाने का अवसर हमको मिलता है। भैया बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। 25,000 श्रावक के ऊपर एक पिछी कमंडलधारी बैठता है। कितने बोलो, कितने है ना, 25,000 श्रावक के ऊपर एक पिछी कमंडल साधु। पर हम उनका भी क्या नहीं कर पाते, आतिथ्य नहीं कर पाते हैं, सम्मान नहीं कर पाते। कितने कितने पक्षपात से दूषित रहते हैं। ये हमारे महाराज, वो तुम्हारे महाराज, कितने तो ग्रुप हैं समाज में। ये उनका ग्रुप, वो आए तो हम नहीं आते, हम आए तो वो नहीं आते। भैया इससे हमारी कोई हानि नहीं होती। तुम बट रहे हो, हमारा कुछ भी नहीं जाता है। तुम अपने ही पुण्य का क्या करते हो। अच्छा ये बताइए, कोई नहीं आया तो हमें क्या कमी पड़ी, क्या आहार नहीं हुआ, क्या बोलो ना, क्या आहार नहीं हुआ, क्या भैया वृत्ति नहीं हुई, क्या हमने स्वाध्याय नहीं किया। हमने अपनी सारी क्रियाएं की, पर बोलो, पर तुमने क्या किया, अपने सम्यक की, अपने सम्यक दर्शन की तुमने क्या की है, हानि की है। तुमने अपने सम्यक का घात किया। अगर आज तुम आहार देने आते तो किसका पुण्य बढ़ता, बताओ है, किसका पुण्य बढ़ता। जो आज अगर आज तुम चौका लगाते किसका पुण्य बढ़ता। तुम्हारे मन में राग देश रहे, तुम नमोस्तु करो ना करो, तुम हमें देखो ना देखो, हमें इन सब चीजों से क्या करना। कोई भी दिगंबर मुनि किसी से नमोस्तु कराने को मुनि नहीं बनता। अरे तुमने नमोस्तु नहीं किया तो मेरा क्या बिगड़ गया,
मेरा कुछ भी नहीं जाता है। हमें पीछे कमंडल लेकर के अपनी क्या करना है, साधना करना है, हमें आराधना करना है। हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। हमें अपनी आत्मा के कर्मों का क्या करना है, क्षय करना है। लोग बांधने में लगे और हम छोड़ने में लगे। लोग बोलो, लोग बांधने में लगे और हम क्या लगे हैं, हम छोड़ने में लगे हैं। मालूम आपको, जब पानी, जब इधर देखो हमारे तरफ, छिल्ले छिल्ले बात पानी जो रहता ना नाली में, जब कचरा कहीं जाम हो जाता है, पंकज भैया, नाली में जब कहीं पानी जाम हो जाता है और पानी निकलने को जगह नहीं है तो नाली क्या होने लगती है, पानी कहां से निकलता है, वो ऊपर से निकलता है। बस ऐसी चिंता मत करो, जब पाप का घड़ा फूटेगा ना तब हमको समझ में आए थी, अरे अरे हमने कौन सा पाप किया है, कौन सा हमने अपराध किया है, हमने कौन सा गुनाह किया है। इसलिए साधु संतों के सानिध्य में पाप, कसाय, बैर, विरोध, बेमनस्कता, हमें इसको धो करके अपने मन को बहुत ही निर्मल बनाना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा महान और पावन बनेगी। इसी भावना के साथ जय लो पंच परमेष्ठी भगवान। आचार्य परवर कुंद कुंद स्वामी रेणसार नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, सम्मत गुड़ाई सुगई मिच्छा दो होई दुगई रीमा इदी जाने किमी बहुड़ा जमते रुचे तम कुच्छा। आचार्य भगवान ने धर्मात्मा जनों के लिए, पुण्यात्मा जनों के लिए धर्म का मार्ग बतलाया। संयमी साधु महाव्रती सिर्फ आपके लिए आत्म कल्याण के मार्ग के अलावा कुछ भी नहीं बता सकते हैं। संसार में प्रवेश करने के कारण बहुत सारे हैं, परंतु संसार से निवृत्त होने का एक ही कारण है, जिसके लिए रत्नात्रय धर्म कहा जाता है, जिसके लिए मोक्ष मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के बिना आज तक किसी भी जीव का कल्याण नहीं हुआ है, ना कल्याण हुआ है, ना कभी कल्याण हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आचार्यों ने रत्नात्रय धर्म के अंदर सम्यक दर्शन के लिए स्थापित किया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, इसके लिए उन्होंने रखा कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन आखिर में क्या है? पहले भगवान का दर्शन या पहले सम्यक दर्शन? बोलो, पहले भगवान का दर्शन या सम्यक? आप सबको बोलना है, पहले भगवान का। अभी आवाज नहीं, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। पहले भगवान का दर्शन या पहले सम्यक दर्शन? क्या होना पहले? बोलो, समय खराब मत करो। अच्छा समय आया है, अच्छे समय को खराब नहीं करना चाहिए, परंतु खराब समय को अच्छा करना। बोलो ना, अच्छे समय को, बोलो, अच्छे समय को खराब नहीं करना चाहिए, परंतु खराब समय को अच्छा, अच्छे कर्म को खराब नहीं करना चाहिए, परंतु खराब कर्म के लिए अच्छा करना चाहिए। अच्छी जगह को गंदा नहीं करना चाहिए, पर गंदी जगह को गंदी जगह के लिए अच्छा करना चाहिए। साफ कपड़े के लिए मैला नहीं करना चाहिए, मैले कपड़े को। इसी प्रकार से किसी के अगर भाव बिगड़े हैं तो उसके भावों को अच्छा करना चाहिए, ना कि उसके भावों को बिगाड़ना, क्योंकि जिसके भाव बिगड़ते हैं उसका भाव, बोलो ना, जिसका, हाथ उठाओ, जिसका भाव बिगड़ता है
उठ जाएंगे थोड़ी देर में हाथ। बिल्कुल एक्शन के साथ बोलो, जिसके, अच्छे से उठाओ ना, जिसके भाव बिगड़ते हैं उसका, और जिसके भाव सुधरते हैं उसका भाव सुधरता है। इसलिए भावना, बोलो भावना, भाव में भावना। समझ में नहीं आया? भाव में अभी समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। अगर आपको इतने जल्दी समझ में आ गया होता तो आप भी मंच पर बैठे होते, आप भी मंच पर बैठे होते, आप धरती पर नहीं बैठे होते, है ना। आपके लिए ठंडी गर्मी का आपके लिए एहसास नहीं होता, भूख प्यास का आपके लिए एहसास नहीं होता, अगर आपके लिए समझ में आ गया होता, है ना। बोलो भाव में, माइक, भाव में भावना, भाव में भाव नहीं होता है तो भाव क्या हो जाता है? भाव हमारा बिगड़ जाता है। और जब भाव में भाव होता है तो भाव हमारा क्या होता है ना, सुधर जाता है। एक साल की कीमत क्या होती है? एक साल की कीमत क्या होती है? एक साल की कीमत, बोलो एक साल की कीमत। उससे पूछो जो बच्चा फेल हो गया है, उससे पूछो कि एक वर्ष की कीमत क्या होती है, और एक महीने की कीमत उससे पूछो जिसको वेतन नहीं मिला है। मिनट की कीमत, भैया गाड़ी निकल गई, 1 मिनट पहले ही गाड़ी क्या है, 1 मिनट पहले गाड़ी निकल गई है। और 1 सेकंड की कीमत आप उससे पूछो जो एक्सीडेंट से बाल बचा है। किससे? 1 सेकंड की कीमत आप उससे पूछो जो बाल बचा हुआ है। 1 सेकंड अगर होता है ना तो सारा काम खत्म हो जाता। भैया भाई निश्चित मान करके चलना, भावना में भावना, बोलो भावना में भावना। यही कारण है कि भावना जब नहीं होती है तो हमारे भाव क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। और यहाँ पर देख करके चलना, यहाँ पर ही मान करके चलना मैंने आ है तो भगवान हमारे सामने ना होने के बाद में भी हमें भगवान का दर्शन हो जाता है। बोलो ना सेठ साहब जी, जब सम्यक दर्शन हो जाता है, बोलो जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो भगवान हमारे सामने ना होने पर भी हमें भगवान का दर्शन हो जाता है। और जब सम्यक दर्शन नहीं होता है तो मंदिर में जाने के बाद में भी भगवान का दर्शन हमें नहीं होता है।